चलो आई होप एक्सरसाइज हो गई होगी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डिस्कस कर लेते हैं। आंसर्स डिस्कस करने हैं क्या कि सबके पास हैं आंसर्स? बताओ। सर कर लेते सर, सबका अलग अलग हुआ सर और आंसर तो सेम है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सर नो Sir, सर, not correct. सर इट शुड बी नॉट करेक्ट है, एडजस्टेड। ऑलवेज सिलेबस से हट गया है, लेकिन लास्ट में अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होनी चाहिए थी। वी डोंट हैव एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हियर, तो ये ठीक नहीं है। 25 की 25 बना दी है, इट शुड बी एडजस्टेड, एडजस्ट होकर कुछ आएगी, इट शुड बी डिफरेंट देन 25। क्वेश्चन नंबर 2। सर रिप्रेजेंट मतलब कह रहा है इन डायग्नोस्टिस test in mathematics given to students, the following marks out of 100 are recorded. This. Which average will be a good representative of the above data and why? कह रहा है कि which average का मतलब तीनों की बात कर रहा है कि मीन, मीडियन और मोड में बेस्ट क्या रहेगा। इसका एक्चुअली में कोई करेक्ट आंसर नहीं होता है, ये तो सिचुएशन देखकर तुम्हें ऑब्जर्व करना होता है। तो सर मीडियन होगा सर, क्योंकि हर एक वैल्यू एक बार ही आई है। तो उससे क्या करना है? फॉलोइंग मार्क्स आर रिकॉर्ड व्हिच एवरेज विल बी गुड डेटा व्हाई। तो बच्चों के मार्क्स गिवन है, क्या कौन सा डेटा लिया जाए कि जो बेस्ट क्लास के बारे में बता देगी क्लास कैसी है। शुड वी टेक मीन, शुड वी टेक मीडियन और शुड वी टेक मोड। तो अब इसमें समझने की बात क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चों के सेम मार्क्स हो तो ठीक है कि यार मोड ले लेंगे तो ऑलमोस्ट कई सारे बच्चों के मार्क्स हैं तो क्लास का ओवरऑल मालूम चलेगा कि यार क्लास के किस तरह के बच्चे हैं। ठीक है, मीडियन कब लेना चाहिए और मोड कब लेना, मीन कब लेना चाहिए? मीन और मीडियन। मीडियन हमें मिडिल वैल्यू दे देगा अगर डेटा दूर दूर है, तो मीडियन बीच की बात बता देगा। अगर डेटा पास पास है, मीन और मीडियन दोनों ही वर्क कर जाएंगे। क्या आंसर दे रखा है इसमें? कोई आंसर देख रहा है क्या? किसी के पास है आंसर इसमें? कहाँ है भाई सारे लोग? किसी के पास बुक है? पूरी क्लास में किसी के पास बुक नहीं है यहाँ पर? सर मीडियन आ रहा है सर उसमें। तो बोल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया? डेटा हम देखेंगे तो ठीक है, एज आई टोल्ड कि इसका कोई बहुत एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स एक जैसे नहीं है, तो मोड ऑफ कोर्स वोंट गिव अस द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मीन और मीडियन दोनों ही चल सकते थे, मीडियन दे रखा है क्योंकि आई थिंक हर तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं। मैक्सिमम 98 96 भी कुछ बच्चों के हैं, मिनिमम 11 कुछ बच्चों के हैं। तो ठीक है, मीडियन बोल रहा है तो मीडियन मान लो, कोई ऐसी बहुत हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं है इसका। थर्ड, Sir, he is wrong as he has to first change his order into ascending or descending. a child says the median is 18, उसने मिडिल ऑब्जर्वेशन बता दी है। क्या गलती कर दी है? जो गलती तुम लोग बहुत ज्यादा करते हो कि उसको डेटा को रीअरेंज नहीं किया है। सो दिस इज द मिस्टेक डन बाय द चाइल्ड। फोर्थ, सर डाउट है। क्या? सर मतलब क्वेश्चन में तो फॉर्मूला सही लिखा हुआ है तो वो गलत रीअरेंज कैसे नहीं है? किया ठीक से। यस बोल पे भाई, थर्ड वाली गलती है, रीअरेंज नहीं किया है ना। डेटा तो ठीक है, फॉर्मूला भी ठीक है, रीअरेंज करना जरूरी है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5,
सर एक बार बता दीजिए। कह रहा है कि इज इट करेक्ट टू से दैट इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द क्लास साइज of corresponding class interval. If not, then correct the statement. जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यूज क्यों करते हैं, कि जो यूजुअली हमें क्या लग रहा होता है कि जो हाइट ऑफ बार है वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है, बट एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रही होता है फ्रीक्वेंसी? हाइट ऑफ बार नहीं कर रही होती, एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा होता है एरिया। लेकिन सिंस अगर सारे बार्स की विड्थ इक्वल है तो जो रेशियो हाइट का होगा क्या वही रेशियो एरिया का होगा, क्योंकि सब में विड्थ इक्वल मल्टीप्लाई हो रही है। समझ गए? सारे बार्स Yes, sir. रेक्टेंगल होते हैं, अगर कई रेक्टेंगल मान लो एक की लेंथ 7 है, एक की 9 है, एक की 11 है, सबकी विड्थ सेम है। देखो जो रेशियो उनकी लेंथ का है क्या वही रेशियो एरिया का हो जाएगा, क्योंकि विड्थ सबकी सेम ही है। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए जब अनइक्वल क्लास इंटरवल आती है तो हम एडजस्ट करते हैं उसकी हाइट को, बिकॉज एक्चुअली में हाइट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये जहां लिखा हुआ है क्लास साइज वहां लिखा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, Okay, sir. 6 सर एक बार बता दीजिए इसका आंसर। कह रहा था क्लास मार्क ऑफ द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आर this and this. Is it correct to say the last interval will be 1.55 to 1.73? क्लास मार्क होती है मिड वैल्यू, और अगर मैं क्लास साइज बताओ, जैसे बोल रहे हैं क्लास मार्क है 14 और क्लास साइज है 6, तो इसका मतलब है कि 14 मिड वैल्यू होगी। तो क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए? सिंस क्लास साइज 6 है तो 3 आगे और 3 पीछे। समझ गए? क्लास मार्क से क्लास इंटरवल बताने के लिए वी आल्सो नीड क्लास साइज। कहते हैं क्लास मार्क है 14 और क्लास का जो साइज है वो 10 है, तो इसका मतलब मिड वैल्यू अगर 14 है, 10 है तो 5 आगे और 5 पीछे, तो वो क्लास होगी 9 से 19। समझ गए? तो जब तक हमें क्लास साइज नहीं पता है वी कैन नॉट टेल द क्लास इंटरवल फ्रॉम द क्लास मार्क ओनली। एग्रीड? यस सर। Yes. तो यहाँ पर देखो क्लास मार्क दिए हुए हैं, ठीक है भाई। और लास्ट वाले की बात करें, लास्ट वाला देख लेते हैं 1.64। क्लास साइज क्या हमें पता है क्वेश्चन में? नो सर। ओके, जस्ट थिंक, मान लो हमारा क्लास इंटरवल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसमें क्लास मार्क्स आएंगे 15, 25, 35। क्या क्लास मार्क के बीच का गैप हमें क्लास साइज बता देता है? यस सर। जो क्लास मार्क के बीच का गैप होता है वही तो क्लास साइज होता है। 15, 25, 10 का गैप है, इसका मतलब क्लास का साइज 10 होगा। यहाँ पर देखो मान लो कहते हैं 11 टू 15, 15 टू 19, 19 टू 23। दो क्लास मार्क क्या आएगा? 11 टू 15 का 13 आएगा, 17 आएगा और 21 आएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है क्लास मार्क के बीच में? 4। क्या Four. वही क्लास साइज है? क्या वही क्लास साइज Yes, है? sir. तो जो Yes, क्लास sir. मार्क्स के बीच का डिफरेंस होता है वही एक्चुअली में क्लास साइज होता है। तो इसमें क्लास साइज डायरेक्टली तो नहीं दिया है, लेकिन क्लास मार्क दे रखे हैं, तो हम जो डिफरेंस निकालेंगे वही क्लास साइज हो जाएगा। क्लास मार्क है 1.04, 1.14, क्या डिफरेंस 0.1 का आ गया? किन्हीं भी दो क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस निकालोगे 0.1 आ गया डिफरेंस, यस सर। 0.1 या Yes, sir. 0.10। तो अब हमें क्लास यही क्लास साइज हो जाएगा। तो अब हमें क्लास साइज भी मालूम है और क्लास मार्क भी मालूम है, तो क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। अगर क्लास मार्क है 1.64 तो क्लास इंटरवल कहाँ से होगा? 0.10 है तो 0.05 आगे और 0.05 पीछे। तो हमारा क्लास इंटरवल कहाँ से होना चाहिए? 1.69 तक, कहाँ से? 1.59 से। बात समझ गए सब लोग? और क्लास Yes, sir. इंटरवल शुड बी लाइक दिस। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1.55 से 1.73। नहीं, समझ गए? Yes, यस sir. सर। क्वेश्चन नंबर 7। Sir, 6. अब कहाँ आ रहा है 6? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8।
Sir, no, sir. Trials cannot be negative. Probability can never be negative. 9. Sir, एक बार बता दीजिए. कह रहा कैन द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ग्रेटर देन 1. प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है. ये कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती. Okay, sir. 10. सर कभी सर हम एग्जैक्ट सर बोल नहीं सकते, सर नियर हो सकता है. As the number of tosses of coin increases, the ratio of numbers to the head to total number of tosses will be 1/2. ये मैंने बता रखा है कि जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाओगे तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होगी वो धीरे धीरे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगी. ठीक है, तो जैसे हमने 10 बार टॉस किया तो हो सकता है कि भाई 3 टाइम्स हेड आए और 7 टाइम्स टेल आए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10. और एक्चुअली में सोचो थ्योरी वाइज प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होती है ना, कि हाफ बार हेड और हाफ बार टेल. यस सर. लेकिन 10 ट्रायल बहुत कम है. कोई अगर 100 ट्रायल कर देगा तो उसका हो सकता आ जाए कि यार 42 हेड आ गए और 58 टेल. तो इस बार प्रोबेबिलिटी हो गई देखो 42/100, थोड़ा पास आई 1/2 के. 3/10 में तो बहुत दूर है 1/2 से, समझ गया. 3/10 का मतलब हो गया 30/100. कोई अगर 1000 टाइम्स कर देगा तो और पास आएगी. ये कुछ हो सकता है ऐसा आ जाए कि 460 टाइम्स आ गया हेड और 540 टाइम्स टेल आ गया. ऐसे अगर हम ट्रायल्स बढ़ाते जाएं तो ऐसा देखा गया है कि एज नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीजेस, बहुत ट्रायल कर दिए 10,000, 50,000, 1,00,000 ट्रायल, तो देखोगे कि धीरे धीरे जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होगी वो थ्योरी की तरफ अप्रोच करने लगेगी. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है. Yes, sir. अगेन ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं बट दे आर वेरी गुड फॉर योर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग. तो यहाँ पर समझने की चीजें ये सब अच्छे से समझ जाओ तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे. ठीक है, सो वी आर डन विद सेकंड एक्सरसाइज. सर होमवर्क 10 ट्रू है. 10 ट्रू है. बताया तो जैसे नंबर ऑफ टॉस बढ़ेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होने लगेगी. और इन जनरल भी इस थ्योरी का ध्यान रखो कि जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी रीचेस टुवर्ड्स थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है. यस तो मतलब समझते हो ना, थ्योरी कहती है कि आधे बार हेड आना चाहिए और आधे बार टेल. एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो जरूरी नहीं है. एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट है, पता नहीं क्या हो जाए. चलो 14.3 एक्सरसाइज के होमवर्क में क्वेश्चन 20 तक है तो 10 कर लेंगे. ओके सर. ठीक है. और परसों टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो. जो लोग पिछली बार अच्छा नहीं कर पाए थे इस बार अच्छा करो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. बाय सर. चलो आज के लिए इतना Thank ही. you, sir. गुड बाय एवरीवन. हैव अ गुड डे. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.